अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए हैं, घर में जो माता पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी फल नहीं मिला है, आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, शादी के योग नहीं बन पाए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर आपकी उम्र शादी की उम्र से बढ़ती ही जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर शादी के योग नहीं बने हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर हो, शुक्र ग्रह कमज़ोर हो, या फिर कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में पड़ गया हो, उसमें शनि राहु केतु की जो स्थिति है वो गड़बड़ हो गई हो, या फिर हो सकता है आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष हो, या किसी ने आपका जो लग्न है बांध रखा हो। ये सब कारण होते हैं जिसके कारण शादी में अड़चनें आती हैं। अगर घर परिवार बहुत अच्छा है, लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, शिक्षित है, और अगर आप जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको अपने अनुकूल अपने लेवल का कोई रिश्ता ना मिले, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर दोषी है या फिर कोई ग्रह है जो शादी में बाधा बन रहा है। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको करना है देवशयनी एकादशी के दिन। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी कारण से आ रही है, गुरु ग्रह कमज़ोर है, शुक्र ग्रह कमज़ोर है, तो ये सारे जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और शादी के अनुकूल जो ग्रह हैं वो बन जाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी विवाह हो जाता है। तो अगर आपने कई उपाय किए हैं तो एक बार आप यह वाला उपाय करके ज़रूर देखिए, निश्चित ही आपकी शादी में जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए, उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो देवशयनी एकादशी है वो 2024 में 17 जुलाई बुधवार के दिन पड़ेगी। 17 जुलाई 2024 में पड़ने वाली है जो देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी का एक बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे तो जितनी भी एकादशी होती हैं सबका ही अपने आप में अलग महत्व है, लेकिन जो देवशयनी एकादशी होती है इस दिन जो श्री हरि विष्णु है भगवान, वो 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। ये 4 महीनों तक शयन करते हैं क्षीर सागर में, माँ लक्ष्मी के साथ ये शयन करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो जगत का संचालन है वो शंकर यानी जो भोलेनाथ जो हैं वो करते हैं। और जो 4 मास तक जब श्री हरि विष्णु अपनी निद्रा में होते हैं तो इस समय कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। खास करके जो शादी ब्याह है वो 4 महीनों तक बंद रहती है। फिर जो देव उठनी एकादशी होती है, इस दिन से पुनः जब देव उठ जाते हैं और पूजा होती है, कई घरों में आपने देखा होगा कि गन्नों की पूजा होती है, तो इसी दिन से शादी विवाह जैसे जो मांगलिक कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो देवशयनी एकादशी है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैसे सभी एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आपको श्री हरि विष्णु के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। आपको बाजार से एक छोटी सी चीज़ लेकर आनी है जो विष्णु जी को बेहद ही पसंद है। क्या लेना है आपको वो आगे वीडियो में बताया जाएगा, और किस तरीके से आपको उस चीज़ को अपने अनुकूल बनाना है, उस चीज़ को आपको कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने करता है। तो वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी काम की लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आपको क्या करना है कि देवशयनी एकादशी के दिन जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं उपाय, और अगर बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्वयं अपने विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शादी है वो मनपसंद हो, आपने कहीं अपना जीवन साथी देख रखा है और आप चाहते हैं कि उसी इंसान से आपकी शादी हो, तो उस स्थिति में आपको यह उपाय निश्चित ही रूप से करना चाहिए। प्रेम विवाह के लिए ये जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है। तो चलिए, आपको क्या करना है कि देवशयनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए।
जो भी आप उपाय किया करें उस दिन आप सुबह जल्दी ही उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं, स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। और आपको देवशयनी एकादशी के दिन जो भी उपाय कर रहा है, अगर लड़के की माँ कर रही है या लड़की की माँ कर रही है या फिर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं, तो उनको पीले कलर के वस्त्र धारण करना है, क्योंकि जो श्री हरि विष्णु हैं उनको पीला कलर बेहद ही पसंद है। तो आप उपाय कर रहे हैं तो आपको उस दिन पीले ही कलर के वस्त्र धारण करने होंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि बाज़ार से एक बाँसुरी लानी है आपको, सुंदर सी प्यारी सी आप एक बाँसुरी लेकर आइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी ही बाँसुरी खरीदें, आप सस्ती बाँसुरी खरीद सकते हैं। ईश्वर जो होता है आपकी महंगी या सस्ती कीमत नहीं देखता है किसी चीज़ की, वो सिर्फ आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितनी तन्मयता के साथ आप कोई उपाय कर रहे हैं, वो ये चीज़ डिपेंड करती है। तो आपको एक बाँसुरी लेकर आनी है, आप सस्ती भी लेकर आ सकते हैं, आप महंगी भी लेकर आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जब आप बाँसुरी लेकर आएँ तो आपको क्या करना है कि आप बाँसुरी एक दिन पहले ही ले सकते हैं। जैसे कि आप देवशयनी एकादशी के दिन उपाय करेंगे तो बाँसुरी आप एक दिन पहले मंगा लीजिए। आपको क्या करना है कि आपको जो केले का पेड़ है अगर आपके घर में, तो केले के पेड़ की आपको विधि पूर्वक पूजा करनी है। आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, केले के पेड़ पर आपको चंदन लगाना है, हल्दी से तिलक लगाना है, पीली जो वस्तुएं हैं वो आपको अर्पित करनी है। जिस तरीके से आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, बहुत से लोग गुरुवार का व्रत रखते होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरीके से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग नहीं रखते हैं उनको बता दें कि आप चाहें तो प्रसाद के रूप में गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। आप थोड़ी सी चना की जो दाल है वो भिगो कर रख दीजिए, आप चना की दाल और गुड़ प्रसाद में चढ़ाइए। यहाँ कि आपको पीली चीज़ें चढ़ानी है, पीला ही फूल आपको अर्पित करना है। इस तरीके से आपको विष्णु भगवान की केले की जो जड़ है उस आपको पूजा अर्चना करनी है और हाथ जोड़कर आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत के पालनहार करता विष्णु जी, अगर मतलब मेरे बच्चे की शादी हो जाती है तो आपकी बहुत कृपा होगी। इस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरे ऊपर जो भी दोष हो वो समाप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, घी का दीपक जलाना है। और आप जो बाँसुरी लेकर आए थे साथ में ही आपको एक पीले कलर का धागा ले लेना है। पीले कलर का जो धागा आता है नॉर्मल सा, आप वो धागा ले लीजिए। अब आपको ये जो बाँसुरी है जो आप लेकर आए थे उस पर आपको लपेटना है पीले कलर का धागा। और पीले कलर का धागे की सहायता से आपको केले की जो जड़ होगी, केले की जो तना है, वहीं पर आपको ये जो बाँसुरी है वो अच्छे से आपको बांध देनी है। मतलब इस तरीके से बांधिए आप कि जो बाँसुरी है वो केले की जो केले का पेड़ है उसमें अच्छे तरीके से लग जाए, छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप पीले धागे की सहायता से बाँसुरी को लगा दीजिए शीघ्र विवाह की कामना के साथ। और आप फिर कहीं अगर मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो आपको जब आप उपाय करेंगे तो आपको वहाँ का स्मरण भी रखना है, वहाँ का नाम और गोत्र भी आप बता सकते हैं। प्रभु से जब आप प्रार्थना करें तो आप बोल सकते हैं कि मैं इस इंसान से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। इतना आपको उपाय करना है। अब अगर आपके घर में मान चलिए केले का पेड़ नहीं है तो उस स्थिति में आप फिर मंदिर में जाकर भी यह काम कर सकते हैं, मंदिर में जाकर भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मंदिर में केले का जो पेड़ है वो मिल ही जाता है। और अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो उस स्थिति में आप फिर केले के पेड़ की जगह जो तुलसी का पेड़ है, तुलसी का जो गमला है वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको तुलसी में एक लोटा जल चढ़ाना है। जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। जल चढ़ा दीजिए, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, तुलसी माता को तिलक लगाइए, 16 श्रृंगार की अगर चीज़ें चढ़ा सकते हैं तो आप वो भी चढ़ा दीजिए। जितना आप श्रद्धापूर्वक, जितने विधि विधान से आप तुलसी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। हाथ जोड़कर शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिए और आपको जो बाँसुरी है वो पीले धागे से तुलसी माता को बांध देनी है। इतना काम आपको करना है। अब क्या होगा, जितना महत्वपूर्ण जो देवशयनी एकादशी होती है वो श्री हरि विष्णु के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण लक्ष्मी जी के लिए भी होती है। तो लक्ष्मी जी, तुलसी माता जो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तो इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है शादी को लेकर वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। और आपको दिन भर यह जो बाँसुरी है वो वहीं पर ही बंधे रहने देना है। अब शाम को आपको क्या करना है कि यह जो बाँसुरी है वो आपको ले जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहाँ पर
पर या तो राधा कृष्ण का मंदिर हो, राधा कृष्ण की मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में आप जा सकते हैं। नहीं तो जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है वहाँ पर आप ऐसे मंदिर में चले जाइए, या फिर आप राम सीता के मंदिर में भी जा सकते हैं। राम सीता चूँकि विष्णु जी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तो आप ऐसे मंदिर में भी जा सकते हैं। और ये जो बाँसुरी है आप अपने साथ लेकर जाइए, और आपको सीता माता के चरणों में यह जो बाँसुरी है वो रख देनी है। आपको शीघ्र विवाह की एक बार फिर से कामना करनी है, सीता माता के चरणों में बाँसुरी रखकर या फिर लक्ष्मी नारायण के चरणों में बाँसुरी रखकर, और आपको चुपचाप फिर अपने घर आ जाना है। इतना उपाय आपको देवशयनी एकादशी के दिन करना है। आप देखेंगे कि देवउठान की जो एकादशी आएगी, हो सकता है कि आपका जो लग्न है वो हो जाए, या जो आने वाले महीने होंगे इसमें तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बन जाएंगे। तो बहुत ही सरल सा उपाय है, और देवशयनी एकादशी का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन आप यह छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखिए, आपके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।